हे फ्रेंड्स, दिस इज शंकर पवन एंड वेलकम टू द वीडियो। फर्स्ट पहला वीडियो देख के आइए, उसके बाद सेकंड वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये सब चीज़ को समझना। आज हम लोग सीखेंगे अर्निंग पर शेयर, मतलब जिसको हम लोग EPS बोलते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको 3 वेबसाइट का नाम मैंने दिया है जो कि आपको गूगल में मिल जाएगा। टिकर टैब देख सकते हैं, स्कैनर.com देख सकते हैं, या फिर टिकर.फिनोलॉजी देख सकते हैं, जहाँ से आप फंडामेंटल का देख के आपका खुद का रिसर्च करके आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अभी हम लोग फंडामेंटल का एनालिसिस सीखने की कोशिश करेंगे बहुत आसान तरीक़ों से। मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंटरप्राइज वैल्यू मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया है, आप जाकर देख लीजिए। एंड ये सेकंड वीडियो है जहाँ पे हम लोग अर्निंग पर शेयर सीखेंगे, EPS जिसको बोलते हैं। हम लोग समझते हैं अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, इसको किस तरह से निकालते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बताऊंगा कि अर्निंग पर शेयर क्या है। मान लीजिए आपके पास एक शॉप है, एक दुकान है जो आपको साल का 1000 रुपया कमा के देती है, जिस शॉप का ओनर 4% है, ABCD 4% है। मतलब उस शॉप का क्रिएटर एंड प्रोमोटर वर्ड में क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो उस शॉप का क्रिएटर्स एंड प्रोमोटर्स जो है 4% है, मतलब नंबर ऑफ शेयर 4 है, और उस शॉप का जो 1 साल का कमाई है वो 1000 रुपया है। तो आप अगर देखेंगे, आपसे अगर कोई पूछेगा तो फिर एक एक बंदे का, मतलब एक एक शेयर का कितना कमाई हुआ 1 साल में, तो आप बहुत आसानी से बोलेंगे 250 करके कमाई हुआ। कैसे पता चला आपको? क्योंकि 1000 रुपया हो गया आपका नेट प्रॉफिट, नेट इनकम 1000 रुपीज़ जो मैंने बताया, 1000 रुपया नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है। एंड साथ में नंबर ऑफ शेयर को जब आप डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको निकल के आता है अर्निंग पर शेयर। एक एक प्रोमोटर्स का कितना रुपया मुनाफा हुआ पूरा साल में, ये ईयरली होता है, इसीलिए पूरा साल में कितना मुनाफा हुआ, इसी को हम लोग अर्निंग पर शेयर कहते हैं। अभी हम लोग स्क्रीन में जाकर देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग का अर्निंग पर शेयर किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस इंडस्ट्री एक मेगा कैप का, मैंने बताया था, मेगा कैप का एक एग्जांपल है। अभी हम लोग EPS अर्निंग पर शेयर का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर करेंट डेट में हमको दिखा रहा 30.21। ये कैसे निकला? ये निकालना बहुत आसान है। आपका सिर्फ देखना है कि आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे दिखा रहा है 1353.25 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है। एंड नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट के साथ में नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप डिवाइड करेंगे वो आएगा EPS, मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इसी तरह निकलता है, जो आपको दिखाता है कि एक शेयर आपको 1 साल में कितना रुपया कमा के दे रही है। कोई भी स्टॉक्स, कोई भी कंपनी में आप जब निवेश करने जाएंगे तो EPS आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं इतना रुपया का स्टॉक खरीद रहा हूँ, इतना रुपया का प्राइस से खरीद रहा हूँ। तो EPS जो होता है, मतलब अर्निंग पर शेयर में कितना ज़्यादा 1 साल में मुझे कमा के देगा। एक मोटा मोटा एग्जाम्पल आपको इसको देख के, EPS देख के कोई भी पोर्टफोलियो बिल्डअप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। आपको पूरा फंडामेंटल पैरामीटर को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप खुद का पोर्टफोलियो खुद डिजाइन कर पाएंगे। इसीलिए ये जो कंटिन्यू सीरीज है, इस सीरीज को आप कंटिन्यू ख़त्म कीजिए, उसके बाद ही आप अपना पोर्टफोलियो के लिए एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक देख के ही आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे। EPS जानना जितना ज़रूरी है, इसके बाद EPS के साथ में ही एक लिंक है जो कि मैं इसी वीडियो में डाल रहा हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग PE रेशियो। PE रेशियो जानना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। इसीलिए PE रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्न रेशियो। एक एग्जांपल से बताते हैं कि PE रेशियो किस तरह से आप निकालेंगे। मान लीजिए किसी स्टॉक का जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ है एंड उसका अर्निंग पर शेयर है 100 रुपीज़। तो आपको क्या करना है? स्टॉक वैल्यू के साथ में EPS को डिवाइड करना है, जो आएगा वही हम लोग बोलते हैं PE रेशियो, मतलब कितना टाइम्स ज़्यादा दे रहे हो आप। जैसे स्टॉक वैल्यू है 1000 रुपीज़ एंड आपका EPS 1 साल में कमा कर देगी वो स्टॉक आपको 100 रुपीज़। दैट मीन्स आप 10 टाइम्स ज़्यादा दे रहे हो उस स्टॉक को। अगर 50 का PE होता तो 20 टाइम्स ज़्यादा देते। तो PE का मतलब है आप कितना गुना पैसा आप ज़्यादा दे रहे हो। ज़्यादातर ये माना गया है कि कोई भी स्टॉक्स का जो PE है वो प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कोई स्टॉक है जो कि प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 1 से 2 साल के अंदर में बहुत हाई इंक्रीज करता है तो उसका PE रेशियो भी बहुत हाई इंक्रीज करता है। एंड अगर सेल्स रेशियो, प्रॉफिट रेशियो अगर बहुत ज़्यादा गिर जाए तो उसका PE भी गिर जाता है।
आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना ये है कि आपका 5 साल का या 10 साल का रेशियो में कोई स्टॉक्स अगर ऊपर जा रहा है लेकिन उसका पीई का ग्रोथ नहीं हो रहा है, पीई नीचे जा रहा है, वो आपके लिए बेस्ट चॉइस है। अब सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो मार्केट में है, लेकिन आपको कम मार्केट में अच्छा पी, कम गुना पैसा आपको ज़्यादा कम दे के उस पर्टिकुलर स्टॉक को आप खरीद रहे हो, तो ऐसा स्टॉक्स आपको ढूंढना है। मैं कुछ एग्जांपल दिया हूँ, आपका स्क्रीन में जो दिख रहा है जियो फिनेंस, वो आपको दिखेंगे तो 1.71 लाख करोड़ का एक कैपिटलाइजेशन का एक आपका स्टॉक्स कंपनी दिख रहा है जिसका नाम है जियो फिनेंस, जिसका आपको अगर ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 1.10 है, मतलब ₹1.10 आपको साल में कमा के देगी वो। और आपको पी रेशियो जो दिखा रहा है वो 246.25, मतलब 246 गुना ज़्यादा पैसा उसको दे रहे हो, क्योंकि उसका जो स्टॉक का वैल्यू आज का डेट में जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो 270 रुपया जैसा है। आपको खुद सोचना है कि आप ऐसा कोई स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो जो कि साल में ओनली आपको ₹1 कमा के दे रहा है। ऐसा आप कोई दुकान खरीद सकते हो जिस दुकान का वैल्यू तो है 270 रुपया, जो आपको साल का सिर्फ ₹1 कमा कर देगा। मतलब आप ₹1 साल का कमा कर दे रहा है, इसका मतलब 246.25 जैसा इतना गुना आप ज़्यादा पैसा दे के उसको खरीद रहे हो, और उतना टाइम, उतना साल आपको ज़्यादा लगेगा उस पैसे को रिटर्न लाना। जेन्युइनली मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीई रेशियो को देख के आप पोर्टफोलियो बिल्डअप नहीं कर सकते हो, आपको और भी पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। मैं एक जस्ट बेसिक सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ, उसका और भी पैरामीटर्स है। जियो का पीई इतना ज़्यादा इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका आने वाले सालों में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हाई बढ़ा था एंड बहुत हाई नीचे गिरा भी था। इसका एक टाइम ऐसा था जब 700 का पी इसका चल रहा था, अभी तो फिर भी लगभग आपको कम दिख रहा है। मैं आपके लिए एक ऐसा कंपनी का एग्जांपल लेके आई हूँ जिसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ भी ऊपर जा रहा है, लेकिन पी जो रेशियो है, जो चार्ट है, जो आपका चार्ट 1 साल का, 2 साल का या 5 साल का चार्ट है, उस चार्ट को देख के हम देखेंगे हम लोग को जो कि अल्टीमेटली उस पर्टिकुलरली स्टॉक का जो पी है वो 5 साल पहले भी उतना था लेकिन आज भी उतना ही है, बट प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ ऊपर जा रहा है। उस स्टॉक का नाम है मारिको। एफएमसीजी सेक्टर से आता है, जो रोज़मर्रा का चीज़ बनाती है, जैसे गया आपका पैरासूट ऑयल जो हो गया एंड अदर्स प्रोडक्ट्स मारिको का मार्केट में भरा पड़ा है। तो उस प्रोडक्ट्स, उस पर्टिकुलर सेक्टर से आता है, जो ह्यूमन नेचर ही है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज़ करना, इसको यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो कस्टमर्स भी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो वाई नॉट द पर्टिकुलर शेयर, आप अगर प्रोडक्ट को आप देख के सेटिस्फाइड हो तो आप शेयर क्यों नहीं खरीद सकते। तो मारिको इज़ द गुड शेयर। आप उसका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आपको प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट दिखेगा। तो आपको 3 साल पहले आपका जो प्रॉफिट था वो 5 साल में आपको दिखेगा, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है उसका ग्राफ। एंड सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो लगभग 3 साल पहले आपको 0.36% था, अभी देखेंगे 5 साल में 5.31% आपको सेल्स ग्रोथ दिखेगा। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ तो आपको ऊपर जा रहा है, लेकिन आप अगर पी रेशियो का चार्ट देखेंगे जो कि मैं अभी दिख रहा है, इसका 2025 में इसका पी ऑलमोस्ट 60 का पी था। 2025 का आगे में देखेंगे तो उसका ऑलमोस्ट 64 का पी था, लेकिन 2026 का जनवरी महीना में, आज का डेट में, इसका पी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 50 का पी देखने को मिलेगा। दिस इज़ द वेरी गुड। आप अगर हिस्टोरिक पी देखेंगे, 10 साल का पी देखेंगे तो आपको आगे पी ज़्यादा देना पड़ रहा था, अभी पी कम देना पड़ रहा है। मतलब सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ऊपर जा रहा है, बट कंपनी पी अपना मेंटेन करके चल रहा है। दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। ऐसा आपको बहुत सारा स्टॉक्स मिलेगा। बेसिकली आपको पेनी स्टॉक्स भी मिलेंगे जो इसमें पी रेशियो का बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस सीरीज को ख़त्म होने दीजिए, उसका बाद ही आप अपना पोर्टफोलियो के लिए डिसीजन ले सकते हैं। पीई रेशियो हर वक्त चेंज हो सकता है, पीई रेशियो हर दिन चेंज होता है, बिकॉज वो प्राइस के साथ लिंक्ड है। इसीलिए पीई रेशियो के ऊपर बेस करके आपको डिसीजन लेना है। जब खरीदना है तो आपको पीई रेशियो देख लेना है। तो आज हम लोग सीखे हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, एंड पीई रेशियो क्या है।